हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल कुमार सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है यह है नंबर ऑफ जीरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। आपको जो है नंबर ऑफ जीरो का हिंदी होता है शून्यों की संख्या। इसमें जो है प्रश्न किस तरह के बनते हैं मैं आपको एक दो प्रश्न बता दे रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का गुणनफल दे देगा और गुणनफल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें कहेगा कि लास्ट से शून्यों की संख्या क्या रहने वाली है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 से लेकर के 25 तक की संख्याओं का गुणज दे देगा और गुणज के बाद जो रिजल्ट आएगा तो बोलेगा उस रिजल्ट में लास्ट से शून्यों की संख्या क्या रहने वाली है। तो कैसे हम इन चीज़ों को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, आज उसी के बारे में हम इस क्लास में आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज हैं क्या। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शून्य की उत्पत्ति होती कैसे है। तो आइए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप सबको नोट करते चलिए। जैसे कि मान लीजिए कि 5 में यदि आप कोई सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हो, 5 में कोई सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ से क्या बनता है हमारा जीरो। कैसे कैसे सर बनेगा जीरो, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 है, अब 5 को सम संख्या 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से क्या आ गया 5 दूनी 10। यहाँ से क्या बना 10 के लास्ट में एक जीरो है तो यहाँ से आप कहोगे सर एक जीरो बना है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो जीरो की उत्पत्ति कहाँ से होती है, 5 और 2 के गुणनफल से क्या बनता है जीरो। यदि हम 1 5 और 1 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट क्या देगा, एक जीरो का उत्पत्ति होगा। तो ठीक उसी तरह यदि हम कहें कि 2 5 और गुना 2 गो 2, अगर इन सभी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बचे हैं 25, 25 दूना 50 और 50 दूना 100। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 5 और 2 2 को मल्टीप्लाई किए तो 2 जीरो का उत्पत्ति हुआ। यानी कि यहाँ से कितना जीरो बना है, 2 जीरोस। ओके दोस्तों, यदि कह दिया जाए कि 3 5 और 3 2 को मल्टीप्लाई करें तो कितना जीरो बनेगा, तो कहेंगे 3 जीरो। 3 5 और 3 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू 1000। 1000 में कितना जीरो है, तो 3 जीरो है। यहाँ से कितना जीरो बन गया हमारा, 3 जीरो बन गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि जीरो की उत्पत्ति 1 5 और 1 2 के मिलने से होती है। यानी कि 1 5 और 1 2 को यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एक जीरो बनता है। तो जितना 5 और जितना 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उतना जीरो बनेगा। तो जैसे कि मान लीजिए आपको इस प्रश्न में मैं कहूँ कि 5 पे पावर 8 गुना 2 पे पावर 8, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर 8 5 और गुना 8 2, यानी कि 8 गो 5 और 8 गो 2 को मल्टीप्लाई किए हैं तो नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा, 8 जीरो बनेगा लास्ट से। क्लियर है, चीज़ों को समझ पा रहे हैं। फिर मैं आपसे कहूँ कि 5 की संख्या 11 है और 2 की संख्या 8 है तो नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा, तो आप कहोगे कि सर 1 5 और 1 2 का जब मल्टीप्लाई होता है तो एक जीरो बनता है। तो यहाँ से 2 की संख्या 8 है, 5 की संख्या 11 है, यानी कि आप यहाँ से 8 गो 2 लोगे और यहाँ से 8 गो 5 लोगे, शेष 3 गो 5 बच गया तो उसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जीरो बनने के लिए 1 5 और 1 2 चाहिए तभी जा करके एक जीरो बनेगा। तो 2 की संख्या तो कम है और 5 की संख्या तो ज़्यादा है, तो यहाँ से जिसका पावर मिनिमम, जिसका संख्या कम होता है उतना ही जीरो बनता है। यानी कि यहाँ से आपको 8 गो 2 लेना है, यहाँ से 8 गो 5 लेना है, तो इस हिसाब से आपका जीरो कितना बनेगा, इसमें भी आपको जीरो की संख्या 8 ही बनेगी। क्यों, क्योंकि 2 का संख्या कम है, 5 का संख्या ज़्यादा है, तो जिसका संख्या कम होता है उतना ही जीरो हमारा बन पाता है। चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं प्रश्न की ओर। मतलब कि अब ये देखते हैं कि एग्जाम में प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं। देखिए, आपको एग्जाम में प्रश्न दे देगा, जैसे कि आपको कह दिया जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10। अब कह दिया जाएगा यदि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ से लास्ट जो रिजल्ट आएगा तो वहाँ से लास्ट से जीरो की संख्या कितनी बनेगी, आपसे ये पूछा है। तो क्या हम इस प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम समय में? आप अभी नहीं जान रहे हो तो आप इसको सॉल्व कर ही नहीं पाओगे।
कर पाओगे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि बहुत आसान नहीं है कर पाना। यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसको काफ़ी समय लग जाएगा बनाने में और आपका जो है एग्ज़ाम को आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आइए सीखते हैं कैसे हम इस चीज़ों को सेकेंडों में सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट है जिसको कि आप अपने दिमाग में रख लो। कंसेप्ट ये है कि आपको तो ये तो पता है कि 1 से यदि कोई संख्या शुरू हो रही है, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्या को गुना करना है, और आपको पता है कि 0 की उत्पत्ति 1 5 और 1 2 के मिलने से होती है। तो मैं कहूँ कि यदि इसमें से आपको ये पता चल जाए कि इसमें कितना 2 है और कितना 5 है, तो हमें जीरो जो है निकालना आसान हो जाएगा। तो आइए मैं देखता हूँ कि इस पूरे 1 से लेकर 10 तक में कितना 2 है और कितना 5 है। तो यहाँ से आपका 1 2 इसमें आ गया। इस 4 में जो है आपका 2 गो 2 छिपा हुआ है। 6 में जो है 1 2 है, यानी कि 2 गुना 3। 8 में जो है आपका 3 गो 2 है। कैसे? तो 2 गुना 2 यानी कि 3 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। और 10 में क्या है? 2 गुना 5 है। यानी कि आपको यहाँ से काउंट हो जाएगा 2 की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कहोगे कि सर 2 की संख्या 8 है, तो हमने लिख दिया 2 पे पावर 8। अब मुझे देखना है कि 5 की संख्या कितनी है। तो 5 की संख्या यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ पे 1 5 और इसमें 10 में 1 5, यानी कि 2 5। यानी कि आप कहोगे कि सर 5 की संख्या कितनी है, 5 की संख्या कितनी है? तो 5 की संख्या 2 है, तो 5 पे पावर 2। तो मैंने आपको बताया था जिसका संख्या मिनिमम उतना ही जीरो बनेगा, यानी कि 2 की संख्या तो 8 है इस सवाल में, लेकिन 5 की संख्या मात्र 2 है। तो 1 2 और 1 5 मिलता है तो 1 जीरो बनता है। तो 2 5 यहाँ से, 2 2 यहाँ से, यानी कि इसमें जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 जीरो बनेगा इसमें। चीज़ों को समझ पाए आप? लेकिन यदि मैं आपसे कह दूं कि यही प्रश्न आपको 1 से 10 तक नहीं, 1 से 100 तक दे दे, तब आप क्या करोगे? तब क्या आपको 2 काउंट कर पाना संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि फिर क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। आप लिखोगे 1 से लेकर 100 तक, फिर उसमें 2 काउंट करोगे, लगभग आपका जो है पूरा का पूरा दिन लग जाएगा इसी सवाल को बनाने में। तो यह भी और शॉर्ट हो सकता है। कैसे शॉर्ट होगा? तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, एक और तरीका है 2 की संख्या कैसे निकाला जाए, 5 की संख्या कैसे निकाला जाए। अच्छा एक बात बताओ, आपको ये तो क्लियर है ना कि जिसका संख्या कम होता है उतना ही जीरो बनता है। जैसे कि 2 और 5 में जिसका संख्या मिनिमम होगा उतना ही जीरो बनेगा कि नहीं? तो मैं आपको कहूँ कि 1 से लेकर के 10 तक में ये तो क्लियर है ना कि 2 कितनी बार आएगा? 2 तो 5 से अधिक बार आएगा। क्यों अधिक बार आएगा? क्योंकि 5 जो है वो 4 अंकों के बाद आता है, और 2 जो है प्रत्येक एक अंक के बाद जो अंक आएगा उसमें 2 छिपा हुआ है। आप देखो यहाँ एक अंक के बाद जो दूसरा अंक आया इसमें 2 छिपा है, इस 4 में 2 छिपा है, 6 में 2 छिपा है, यानी कि प्रत्येक सम संख्या में 2 छिपा हुआ है। लेकिन 5 जो है प्रत्येक 4 संख्या के बाद आता है। तो यहाँ से ये स्पष्ट तो हो रहा है कि यदि कोई क्वेश्चन 1 से शुरू किया जाए, यानी कि लगातार दिया जाए 1 से कोई संख्या, तो उसमें 2 का संख्या ज़्यादा और 5 का संख्या कम रहने वाला है। तो मैं कहूँ कि 2 को छोड़िए, 2 का संख्या तो ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रत्येक एक अंक के बाद जो एक सम संख्या आता है सब में 2 छिपा हुआ है। और 5 जो है उसका संभावना 4 अंक के बाद आने का है, यानी कि स्पष्ट है कि 5 का संख्या कम और 2 का संख्या ज़्यादा होगा। तो यदि 5 की संख्या ही काउंट कर ली जाए तो मुझे नंबर ऑफ जीरो पता चल जाएगा कि नहीं? तो आइए यदि इस प्रश्न में हम 5 की संख्या काउंट कर लेते हैं, सिर्फ 5 की संख्या, क्योंकि आपको पता है 5 जो है कम रहने वाला है, क्योंकि 5 जो है 4 अंकों के बाद आ रहा है और 2 प्रत्येक एक अंक के बाद जो है सम संख्या में 2 छिपा हुआ है। तो 5 का संख्या कम। तो आइए 5 के बारे में पता करते हैं कि 5 कितनी है इसमें। तो कोई संख्या पता करने के लिए, जैसे कि आपको 5 निकालना है कि इस पूरे 1 से लेके 10 तक की गुणज में 5 कितनी बार आया है, तो कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट का संख्या देखना है क्या है। तो लास्ट में हमारा 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब आपको जो संख्या पता करना है उससे आप भाग दे दो 10 में। तो 10 में 5 से भाग दिए, 5 दूना 10। क्लियर है? क्या इस 2 में अब 5 से भाग लेगा? नहीं लेगा, यानी कि आपका ये स्पष्ट हो गया 5 की संख्या कितनी है? 2।
अच्छा सर, एक बात और बताओ कि आप 2 की संख्या निकाल के दिखाओ। तो आइए मैं आपको 2 की संख्या निकाल देता हूं। तो सबसे लास्ट संख्या क्या है? 10। अब मैंने बताया कि जो संख्या निकालना है उससे भाग दे लो लास्ट वाली संख्या में। तो 2 की संख्या निकालना है, तो आइए 10 में मैं 2 से भाग दे रहा हूं, तो 2 पंचे 10, यहाँ पे लिखेंगे 5। फिर जब तक 2 से भाग लगते रहेगा, लगाते रहेंगे, भागफल में भाग, यानी कि 5 में फिर से 2 से भाग लगेगा, तो 5 में फिर आप 2 से भाग दे लो, 2 दूना 4, यानी कि 2 बार में भागफल लगेगा। फिर 2 में भाग ले जाएगा 2 से, तो 2 एकम 2। अब इस सबको जोड़ दो, 5 2 7 1 8, यानी कि आप कह सकते हो कि 2 की संख्या कितनी आ गई हमारी? 8 आ गई। तो इस तरह से आप जो है कोई संख्या निकाल सकते हैं। तो मैं 2 क्यों निकालूं? क्योंकि हमको पता है कि 5 की संख्या कम है और जिसका संख्या कम होता है उतना ही जीरो बनता है। तो 5 की संख्या 2 है, 2 की संख्या 8 है, तो जिसका संख्या मिनिमम उतना ही जीरो बनेगा, यानी कि यहाँ से 2 जीरो आपका बनने वाला है इस सवाल में। ओके दोस्तों, चीज़ों को समझ पाए आप? तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, आपको अगर यहीं पे क्वेश्चन दे दें, क्वेश्चन आपको कर दें 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना और करते करते 100 तक का गुना में नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? तो आप क्या बताओगे? तो आप कहोगे कि सर मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में 2 की संख्या 5 की संख्या से ज़्यादा है और जिसका संख्या कम होता है उतना ही जीरो बनता है, तो ऑटोमेटिक 2 का संख्या ज़्यादा है, तो मैं 2 क्यों निकालूं? मैं सिर्फ 5 निकाल लेता हूं तो काम मेरा चलेगा। तो आइए मैं 5 निकाल लेता हूं। तो 5 कैसे निकालेंगे? सबसे आपको देखना है कि लास्ट वाली संख्या क्या है। तो 100 है, 100 को यहाँ पर ऐसे लिखेंगे और जिस संख्या को निकालना है उससे भाग दे दीजिए आप 100 में। तो 100 में 5 से भाग दिया हमने, कितना बार में लगा? 20 बार में। क्या 20 में फिर से 5 से भाग लगेगा? जी हाँ लगेगा। तो जब तक लगेगा तब तक लगाते रहना है। 5 से भाग दिया इसमें, 5 चौके 20। अब 4 में भाग लगेगा 5 से? नहीं लगेगा सर। तो 5 की संख्या कितनी हो गई? 20 और 4 24, यानी कि 5 की संख्या कितनी हो गई? 24 हो गई। अब यहां से ये आपका निकल चुका है 5 का संख्या 24 है, यानी कि 24 गो 5 है इस पूरे प्रश्न में। तो स्पष्ट है कि नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा? 24 बनेगा। वैसे आप चाहते हैं कि 2 की संख्या भी निकाल दें, तो आइए हम निकाल लेते हैं। 2 की संख्या मैं निकाल दे रहा हूं। तो सबसे पहले लास्ट की संख्या 100 और 100 में 2 से भाग दे दो, तो क्या आया यहाँ पे? 50। फिर 50 में 2 से भाग दे दो, क्या आया यहाँ पे? 25। फिर 25 में 2 से भाग दे दो, क्या आया यहाँ पे? भागफल 12। फिर 12 में 2 से भाग दे दो, भागफल क्या आया? 6। 6 में 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 3। 3 में 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2। तो अब जाकर के 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा, तो अब सारी संख्याओं को जोड़ दो, इतना ही आपका 2 है। तो आइए जोड़ते हैं। 5 2 7 6 13, 13 4 17 के 7 हाथ में रहा 1। 5 2 7 1 8 1 9, यानी कि आप यहाँ से कह सकते हैं कि सर 1 से लेकर के 100 तक के गुणज में 2 की संख्या 97 बार है। तो 2 की संख्या 97 बार है, तो जिसका संख्या ज़्यादा है उससे तो हमको कोई मतलब है ही नहीं। जिसका संख्या कम है उससे हमको मतलब है, क्योंकि जिसका संख्या कम होगा उतना ही जीरो बनेगा। तो 5 का संख्या है 24 और 2 की संख्या है 97, तो जिसका मिनिमम संख्या है उतना ही जीरो बनेगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से जीरो की संख्या क्या रहने वाली है? हमारी 24 रहने वाली है। क्लियर है दोस्तों? आप चीज़ों को समझ पाए हैं? तो आइए अगला सवाल है आपका। मैं आपसे कहूँ कि 225 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितना है? नंबर ऑफ जीरोस कितना है? नंबर ऑफ जीरोस पूछा है, यानी कि 225 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो पूछा है। अब कहोगे फैक्टोरियल क्या होता है सर? मुझे पता नहीं। तो आइए मैं आपको बता दे रहा हूं कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि फैक्टोरियल किसको कहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपको कह दे कि 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, तो सुनो, आपको जिस किसी भी संख्या का फैक्टोरियल कह दे निकालने, यानी कि 5 फैक्टोरियल का वैल्यू पूछा है आपसे, तो आप सीधे सीधी क्या करो कि 1 से लेकर के वहाँ तक की संख्या का मल्टीप्लाई कर लो, जिस संख्या तक का आपको फैक्टोरियल निकालने के लिए बोला है। तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 कितना हो जाएगा? 1 गुना 2 2 3 6 6 चौके 24 24 पंचे 120, यानी कि आप कहोगे कि सर 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 120। मैं आपसे कहूं कि 4 फैक्टोरियल का वैल्यू बताओ,
तो आप कहोगे कि सर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 यानी कि आपका 24 आ गया। कोई दिक्कत? मैं कहूँ कि 6 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1 से लेकर के 6 तक का गुणज कर लो। तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 यानी कि आपका हो जाएगा 720। तो ये होता है फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है 225 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो। इसका मतलब ये हुआ 1 से लेकर के 225 तक का गुणज। तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और गुना करते करते 225। अब बोला है इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो बता दो। तो नंबर ऑफ ज़ीरो पूछा है तो आप कहोगे कि सर मुझे मिनिमम संख्या चाहिए, मिनिमम संख्या वाला चाहिए। तो आपको पता है कि 1 से कोई क्वेश्चन शुरू होता है तो 5 का संख्या कम होगा 2 की संख्या से। क्यों? क्योंकि 2 तो प्रत्येक एक संख्या के बाद एक आएगा 2, क्यों? लेकिन 5 जो है प्रत्येक 4 संख्या के बाद आता है, इसलिए 5 का संख्या कम होता है। तो सीधा कहोगे कि सर 5 निकाल लीजिए, जितना 5 होगा उतना ही जीरो होगा। तो आइए मैं 225 में आपको 5 निकालता हूं। मैंने क्या बताया था कि जिस संख्या को आपको निकालना है बस लास्ट वाली संख्या में उससे भाग दे दो। तो 225 में 5 से भाग देंगे तो कितना बार में आएगा, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं। 225 में 5 से भाग दे रहा हूं क्योंकि 5 हमको निकालना है, लास्ट वाली संख्या 225 है। तो आइए 225 में 5 से भाग दीजिए। तो 5 चौके 20, अब बचे हैं 25, 45। क्या इस 45 में 5 से भाग लगेगा? जी हाँ, 5 नमा 45। क्या 9 में 5 से भाग लगेगा? जी हाँ, 5 एकम 5। अब 1 में 5 से भाग नहीं लगेगा तो आप सबको जोड़ लो, 5 की संख्या निकल जाएगी। यानी कि 45 और 10 55। यानी कि आप कहोगे कि सर 5 की संख्या 55 है, 5 की संख्या 55 है। और 2 की संख्या तो बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि प्रत्येक एक अंक के बाद एक जो है 2 आता है। तो आपका यहाँ से नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? 55 जीरो हो गया। कितना जीरो? 55 जीरो। ओके दोस्तों, चीज़ों को समझ पाए हैं आप? तो चलिए मैं अगला सवाल दे रहा हूँ आपको यहाँ पर कि आपको निकालना है 375 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ज़ीरो। नंबर ऑफ ज़ीरो तो कैसे निकालोगे आप? जल्दी से निकालो। तो क्या कहोगे आप कि सर आप लास्ट वाली संख्या में आपको जो संख्या निकालना है उसे डिवाइड कर लो। तो मुझे 5 निकालनी है क्योंकि 5 की संख्या कम होगी 2 की संख्या से, वो तो ऑटोमेटिक है क्योंकि प्रत्येक एक अंक के बाद जो अगली संख्या आती है उसमें 2 छिपा होता है। लेकिन 5 कब आएगा? 4 अंक के बाद, यानी कि 4 संख्या के बाद 5 आएगा। तो इसका मतलब हुआ 375 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 1 से लेके 375 तक का गुना। तो लास्ट में आएगा 375। 375 में हमें 5 निकालना है तो 5 से भाग देंगे। तो 5 सत्ते 35, बचे हैं 25। अब क्या 75 में 5 से भाग लगेगा? जी हाँ लगेगा। 15 पचे 75। क्या 15 में 5 से भाग लगेगा? जी हाँ लगेगा। 5 तिया 15। 3 में 5 से भाग नहीं लगेगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। तो 75 और 15 90, और 90 और 3 93। यानी कि आप कह सकते हो कि सर 5 की संख्या कितनी आई है? 93। तो यहाँ पर से क्या बनेगा? 93 जीरो बनेगा। यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा लास्ट से? 93। क्यों? क्योंकि 5 की संख्या 93 है और 2 की संख्या तो 93 से बहुत ज़्यादा होगी। तो 5 को 93 को 5 लेंगे और इधर से 93 को 2 लेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा? 93। क्लियर है? चीज़ों को समझ पाए हैं? चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 5 गुना 10 गुना 15 गुना डॉट 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 गुना 55। अब बोला है इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो निकालिए, क्या होगा? नंबर ऑफ ज़ीरो यानी कि 5 गुना 10 गुना 15 गुना करते करते डॉट 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 55 तक यदि मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें लास्ट से शून्यों की संख्या आपसे पूछा है, क्या होगा? तो कैसे कर पाएंगे इसको हम? तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो आप सबसे पहले क्या करो ना, देखो ये 1 से शुरू नहीं हुआ है ये सवाल आपका 5 से शुरू हुआ है और 5 के गुणज में है। यानी कि 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, यानी कि 11 पचे 55। ऐसे है, गुणज में है, एक सीरीज है। तो आप इसमें क्या करो कि 5 को थोड़ा सा तोड़ लो। तो आप इसको लिख सकते हो 5 गुना 1 5। इसको लिख सकते हो 5 गुना 2 10। अब देखो इसके बीच में भी गुना है तो आप गुना का साइन दे लो। उसी तरह करते करते आप इसको क्या लिख सकते हो? 5 गुना 3
15। ठीक उसी तरह डॉट 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 करते करते आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 गुना 11 55। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं कहूँ कि ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 सारे 5 को अलग कर लो, अलग कर लो, कॉमन नहीं लेना है, अलग करना है। तो 1 गो 5, 2 गो 5, 3 गो 5 करते करते 11 गो 5। तो हम कह सकते हैं कि सर 11 5 को हमने अलग करके रख दिया और बच गया क्या शेष, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, यानी कि ये शेष बच गया है। तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 कितना तक, तो 11 तक। चीज़ों को समझ पा रहे हैं। मैंने 11 5 को अलग कर लिया, अब बच गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 करते करते 11, नहीं 1 से लेकर 11 तक का गुना ये बच गया। अब आपसे कहा जाए कि इसमें आपको जीरो की संख्या निकालना है, तो आपको क्या दिमाग में होना चाहिए कि यदि हम 5 की संख्या और 2 की संख्या निकाल लेते हैं तो जीरो की संख्या मुझे निकल जाएगी, जिसका संख्या मिनिमम होगा उतना ही जीरो बनेगा। अच्छा, तो एक चीज़ देखो, मैंने 5 जो है हमारा निकाला हुआ है, कितना, तो 11 5 निकल चुका है, लेकिन 2 पता नहीं कि 2 कितना है इसमें, और 2 की संख्या इसमें कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि 5 के गुणज में ही क्वेश्चन है हमारा, तो 2 का संख्या 5 से कम होगी, क्योंकि सब संख्या में 5 रिपीटेड है, 2 लेकिन रिपीटेड सब में नहीं है। तो आइए देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक में हम 2 निकाल लेते हैं। हालांकि इसमें 5 भी है और 2 भी है, लेकिन 5 ऑलरेडी मेरा 11 को निकाला गया है, तो हम अभी 5 क्यों निकालें, पहले 2 निकाल के देख लेते हैं कि 1 से लेके 11 तक के गुणज में 2 की संख्या कितनी है। तो आइए मैं 2 निकालता हूँ। तो 11 में आप 2 से भाग दे लो, 2 पंचे 10, 5 में 2 से भाग दे लो, 2 दूना 4, यानी कि आप कहो, सॉरी, फिर 2 में 2 से भाग दे लो 1, यानी कि आप कहोगे कि 5 2 7 1 8, 2 की संख्या कितनी हो गई, 5 की संख्या 11 और 2 की संख्या 8, यानी कि इस 11 5 से 2 की संख्या कम है। तो और 5 मैं क्यों निकालूं, इसमें 5 की संख्या भी है और 2 की संख्या भी है, तो मैंने सिर्फ अभी 2 की संख्या निकाला है 8, 5 की संख्या ऑलरेडी मेरे पास 11 पड़ा हुआ है, तो और क्यों निकालूं, पहले 2 देख लेता हूं, 2 की संख्या 8 ही आई, यानी कि 11 से भी कम। तो अब जो है यहाँ से आपका यह स्पष्ट हो गया कि 2 की संख्या कम है, मिनिमम है, यानी कि जीरो आपका कितना बनेगा, 8 जीरो बनेगा। यहाँ से कितना जीरो, 8 जीरो। ओके दोस्तों, क्लियर है, समझ पाए चीज़ों को, 8 जीरो आपका यहाँ से बन पाया है। क्यों, क्योंकि 2 की संख्या इस सवाल में कम है, 5 जो है हर संख्या में रिपीटेड है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको सेम सवाल इसी तरह से दे देगा, कहेगा 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 और करते करते गुना 250। अब बोलेगा इसमें नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरोज निकालिए। तो हम कैसे कर पाएंगे इन चीज़ों को, तो क्वेश्चन देखने से यह प्रतीत हो रहा है कि इस सवाल में 2 की संख्या से अधिक 5 की संख्या है। क्यों, क्योंकि 5 से रिपीटेड है ये सवाल, हर संख्या में 5 जो है रिपीटेड हुआ है, यानी कि रिपीट हुआ है, तो 5 की संख्या ज़्यादा है 2 से। तो थोड़ा सा जो है इसको आप तोड़ लो, आप इसको लिख लो 5 गुना 1, इसको लिख लो 5 गुना 2 10, इसको लिख लो 5 गुना 3 15, इसी तरह करते करते आप इसको लिख लो 5 गुना 50 250। ओके दोस्तों, चीज़ों को समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। 5 गुना 1 5, 5 गुना 2 10, 5 गुना 3 15, 5 गुना 4 20, इस तरह करते करते 5 गुना 50 250। अब मैं कहूँ इन सारी 5 को आप थोड़ा सा अलग करके लिख लो, तो 1 गो 5, 2 गो 5, 3 गो 5 करते करते 50 गो 5। तो 5 की संख्या जो 50 मुझे ऑलरेडी निकल चुका है, इसको मैं अलग कर लिया। अब शेष क्या बच गया, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, इसको आप इस साइड में लिख लो ब्रैकेट में। तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 कितना 50, 1 से लेकर के 50 तक का गुणज इधर साइड कर लिए, और 5 पे पावर 50 यानी कि 50 गो 5 को एक साइड कर लिए। अब यहाँ से मुझे 5 की संख्या तो निकल चुका है 50, अभी इसमें भी 5 है, लेकिन अब मैं 5 क्यों निकालूं, क्योंकि अब मुझे तो 50 को 5 तो ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो अब मैं 2 निकाल लेता हूं। यदि 2 की संख्या 50 से ज़्यादा हो जाएगी तब मैं और 5 निकालूंगा यहाँ से, ठीक है। तो आइए मैं पहले यहाँ 1 से लेके 50 तक में 2 की संख्या निकाल लेता हूँ।
तो सबसे लास्ट वाली संख्या में 2 से भाग दे देंगे तो आपको जो है 2 का संख्या निकल जाएगा। तो 50 में 2 से भाग दिया तो 25 बार में कटा। क्या 25 में 2 से भाग लगेगा? जी हाँ, 12 बार में लग जाएगा। 12 दूना 24। क्या 12 में 2 से भाग लगेगा? जी हाँ, 6 बार में लगेगा। क्या 6 में 2 से भाग लगेगा? 2 तिया 6। 3 में 2 से भाग लगेगा? 2 एकम 2। 1 में 2 से भाग नहीं लेगा तो बस यहाँ पे स्टॉप। तो यहाँ इसको काउंट कर लीजिए, ये जो है आपका 2 का संख्या है। तो 3 1 4 6 10, 10 और 12 कितना होता है? 10 और 12 22, और 22 दूना 44, 3 47। यानी कि आपको यहाँ से यह स्पष्ट हो पाया है कि 2 की संख्या कितनी है? 47, और 5 की संख्या तो ऑलरेडी 50 है, तो और 5 मैं क्यों निकालूं? क्योंकि जिसका संख्या मिनिमम होगा उतना ही जीरो बनेगा। तो 2 का संख्या मिनिमम है, इसका 50 है, 5 का, 2 का 47 है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जीरो की संख्या कितनी रहने वाली है? 47 जीरो बनने वाला है। ओके दोस्तों, क्लियर हो पाया चीज़ों को? तो क्लियर हो गया, चलिए चलते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे दे, कह दे कि 25 गुना 75 गुना 95 गुना 125 गुना 37 गुना 64 नंबर ऑफ जीरो इसमें निकालना है, यानी कि शून्यों की संख्या आपको इसमें निकालना है। 25 गुना 75 गुना 95 गुना 125 गुना 37 गुना 64, इस सबको मल्टीप्लाई कीजिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें लास्ट से शून्यों की संख्या क्या होगी, यही आपको बताना है। तो सर कैसे निकालें? इसमें तो कोई सीरीज नहीं बन रहा है, ना 2 का सीरीज बन रहा है, ना 1 से शुरू हुआ है, ना 5 का कोई सीरीज है। मतलब कि उथल पुथल वाली संख्या है, जहां मन तहां दे के रखा है। कैसे सर इसको कैसे सर इसको निकालें? तो आइए, आपको सिर्फ क्या पता करना है? जीरो की संख्या पता करना है। तो जीरो की संख्या पता करने के लिए आपको 2 और 5 का पता करना बहुत जरूरी है। यदि आपने 2 और 5 निकाल लिया तो आपका जीरो की संख्या निकल गया। तो आइए मैं 5 और 2 को यहाँ से निकाल लेता हूँ। यानी कि 25 को आप लिख सकते हो कि 25 में 5 की संख्या कितना है? 2 है। यानी कि 25 को आप लिख लो 5 पे पावर 2, यानी कि यहाँ से 2 को 5 है। 75 को आप क्या लिख सकते हो? 5 पे पावर 2, 25 तिया 75 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक। और 95 को हम क्या लिख सकते हैं? 19 पचे 55, यानी कि 5 गुना 19। 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 पे पावर 3, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5 125। 37 अभाज्य संख्या है, यह नहीं टूटेगा, तो 37 के बारे में कुछ सोचना ही बेकार है। और 64 जो है ये 2 पे पावर 6 64 होता है, यानी कि 6 को 2 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 64 दे देगा आपका रिजल्ट। तो यहाँ से जो है आपका 5 की संख्या कितनी हो गई? 2 5 2 4 5 1 6 5 6 3 9 5। 5 की संख्या 9 और 2 की संख्या 6। तो नंबर ऑफ जीरो कितना? 60। क्यों? क्योंकि 2 की संख्या कम है 5 की संख्या से। ठीक है, 2 की संख्या कितनी है? 6, अब 5 की संख्या 9। तो जिसका मिनिमम संख्या होता है उतना ही जीरो बनता है। तो जीरो कितना बन गया है? 6 जीरो। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि 8 पे पावर 11 गुना 125 पे पावर 10। अब बोला है नंबर ऑफ जीरो निकालिए सर। इसमें नंबर ऑफ जीरो तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ जीरो? तो सर आप 2 और 5 निकाल लो, नंबर ऑफ जीरो पता चल जाएगा। तो 8 पे पावर 11 का मतलब है आप 8 को लिख सकते हो 2 पे पावर 3, और ये 11 कहाँ चले जाएगा? इसके पावर में। ठीक है, और गुना 125 को क्या लिख सकते हो? 5 पे पावर 3 125, और 10 जो है यहाँ चले आएगा। अब बीच में ब्रैकेट है तो पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ से कह सकते हो 2 पे पावर 33 और 5 पे पावर 10 तिया 30। तो संख्या जिसका कम उतना ही जीरो, यानी कि 30 जीरो जो है यहाँ से बन पाएगा। क्यों? क्योंकि 5 की संख्या 30 है और 2 की संख्या 33 है। तो जिसका संख्या मिनिमम होता है उतना ही जीरो बनता है, क्योंकि यहाँ से 30 गो 5 रहेगा और यहाँ से 30 गो 2 लेंगे, तब जाकर के 30 गो जीरो बन पाएगा। 3 गो 2 फालतू का है, उसका कोई काम नहीं है। आइए, एक सवाल है आपका, जैसे कि सवाल आपको देख के रखा है 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस
10,000। अब बोला है इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा, यानी कि इन चारों संख्याओं को यदि जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें लास्ट से जीरो की संख्या क्या रहने वाली है। तो कैसे करें सर, सब में मल्टीप्लाई अभी तक हमने देखा था, इसमें प्लस आ गया है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप बस इतना देख लो कि इसमें यहाँ यानी कि 10 से कितना जीरो बन रहा है, एक जीरो बन रहा है। कैसे, तो इस 10 में क्या है, एक 5 है एक 2 है, यानी कि 5 गुना 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ से एक जीरो निकलेगा, 5 दूनी 10, एक जीरो निकलेगा। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो, क्यों, क्योंकि इसमें 5 की संख्या 2 है, 2 की संख्या भी 2 है, तो 2 गो 5, 2 गो 2 हुआ है, तो 2 गो जीरो आया है। मैं आपको समझा रहा हूँ, हालांकि इसको बनाने का तो मैं सेकंडों में बना सकता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इस 1000 में 5 की संख्या 3 है और 2 की संख्या 3 है, यानी कि 3 गो 5, 3 गो 2 मिला है तो 3 जीरो आया है। यहाँ से आपको 5 की संख्या 4 है और 2 की संख्या 4 है। यहाँ से 5 जो है 4 बार आया है, 2 4 बार आया है, इसलिए जीरो की संख्या 4 बार बना है। यानी कि आपसे कहा है कि इस बार मल्टीप्लाई नहीं, इस बार जोड़ करके बताइए कि लास्ट से जीरो की संख्या क्या रहने वाली है। तो जब भी आपको जोड़ वाला सेक्शन आ जाए, यानी कि जोड़ वाला क्वेश्चन पूछ दे, तो जिस संख्या में मिनिमम जीरो होता है उतना ही जीरो बनता है। कैसे सर, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। तो जैसे कि 10 है तो 10 यहाँ लिखिए, 100 है तो 100 को यहाँ पे लिखिए, 1000 है तो 1000 को यहाँ पर लिखिए, उसके बाद 10,000 है तो 10,000 को यहाँ पर लिखिए। अब आप ये बताइए कि सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो सर 11 11 जीरो आएगा। तो लास्ट से जीरो की संख्या कितनी बनी है, तो आप कहोगे सर एक जीरो बना है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि प्लस वाले सिंबल, यानी कि प्लस वाला सिंबल जब भी आपको देखने को मिल जाए, तो आपको जब भी प्लस वाला सवाल मिल जाए तो जिस संख्या में जीरो सबसे कम होगा तो उतना ही जीरो बनेगा। यानी कि ऐसे सब संख्याओं को जोड़ेंगे तो जिस संख्या का जीरो सबसे कम है उतना ही जीरो बनेगा। यानी कि 10 में एक ही जीरो है तो एक जीरो बनेगा। ठीक, तो आइए एक सवाल और ले लेता हूँ सेम टाइप का। तो आपको कह रहा है 2 पे पावर 10 गुना 25 पे पावर 2, अब यहाँ पर प्लस है। फिर बोला है 5 पे पावर 12 गुना 2 पे पावर 8 प्लस 2 पे पावर 45 गुना 5 पे पावर 7। अब बोला है इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो क्या होगा, नंबर ऑफ ज़ीरो क्या होगा। तो सर कैसे निकाल लें, कुछ नहीं, बस आप यहाँ से ये देख लो कि जीरो कितना बन रहा है, यहाँ से देख लो इसमें कितना जीरो बनेगा, यहाँ से देख लो इसमें कितना जीरो बनेगा। तो क्या सर हम इसमें 2 और 5 निकाल लें। अच्छा, 2 तो ऑलरेडी निकला हुआ है, 10 गो 2 है। 5 की संख्या कितनी है, तो आओ निकालते हैं 5 कितना है। 5 पर स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होता है और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, 5 पे पावर 4 हो जाएगा। ओके दोस्तों, यानी कि यहाँ पर 5 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 10 है, यानी कि आप कह सकते हो कि 4 जीरो यहाँ से बनेगा। तो इस संख्या में 4 जीरो बनेगा। क्लियर है, आइए इस संख्या में देखते हैं कितना जीरो बनेगा। सर 12 गो 5 तो ऑलरेडी निकाला गया है और 8 गो 2 ऑलरेडी निकला हुआ है, यानी कि यहाँ से स्पष्ट है कि 8 गो जीरो बनने वाला है। कितना, 8 जीरो, क्योंकि 2 की संख्या 8 है, 5 की संख्या 12 है, तो 8 जीरो बनेगा, नॉर्मल सी बात है। इसमें 2 का संख्या 45 है, 5 का संख्या 7 है, तो इसमें से 7 जीरो निकलेगा। कितना जीरो, 7 जीरो। तो 4 जीरो यहाँ प्लस 8 जीरो प्लस 7 जीरो। तो मैंने क्या बताया था, जब भी प्लस वाला सवाल आ जाए और आपको नंबर ऑफ जीरो पूछ दे, तो आपको जिस संख्या का जीरो सबसे मिनिमम होता है उतना ही जीरो बनता है। तो इस संख्या में 4 जीरो मिनिमम है, यहाँ 4 जीरो 8 जीरो 7 जीरो। क्यों होता है ऐसा, तो आइए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो इसका मतलब हुआ लास्ट से 4 जीरो, लास्ट से 4 जीरो, इसका मतलब हुआ लास्ट से 8 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर कोई संख्या होगा, इधर कोई संख्या होगा, उससे हमको लेना नहीं है, बस लास्ट से 8 जीरो बना है इसमें, लास्ट से 4 जीरो बना है इसमें, और यहाँ पर लास्ट से 7 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब ये हुआ इधर कोई संख्या होगा जीरो के अलावा, यहाँ पे कोई संख्या होगा जीरो के अलावा। सबको जोड़ेंगे, 0 0 0, यहाँ आया 0। अब यहाँ पर तो कोई संख्या आ गया होगा ना, यहाँ पर 4 गो जीरो है, तो 4 जीरो के पहले कोई ना कोई अंक होगा
होगा जीरो के अलावा। तो जब कोई अंक होगा, जो कोई संख्या होगा तो यहाँ पर जुटेगा तो वह संख्या हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल में आपको जो है 4 जीरो ही बन पाया। तो प्लस वाले सवाल में जिस संख्या का मिनिमम जीरो होता है उतना ही जीरो बन पाता है। तो इस संख्या का मिनिमम जीरो 4 जीरो ही है, यानी कि 4 जीरो जो है इस पूरे सवाल में बनेगा। ठीक है दोस्तों, पूरे सवाल में यदि हम इस पूरे संख्या को जोड़ दिया जाए तो जो रिजल्ट आएगा उसमें 4 जीरो ही लास्ट से निकलने वाला है। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अब जैसे कोई सवाल है, आपको कह दे कि 100 फैक्टोरियल गुना 200 फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना रहने वाला है, नंबर ऑफ जीरो। चलिए सॉल्व कीजिए। तो सर कहोगे, आप कहोगे सर 100 फैक्टोरियल में आप निकाल लो नंबर ऑफ जीरो कितना है, 200 फैक्टोरियल में निकाल लो नंबर ऑफ जीरो कितना है, और जितना जीरो इसमें आएगा जितना जीरो इसमें आएगा सबको मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि मल्टीप्लाई जब जीरो होता है तो वहाँ पे जुट जाता है। तो आइए मैं निकालता हूँ कि नंबर ऑफ जीरो 100 फैक्टोरियल में कितना होगा। तो 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 से लेकर के 100 तक का मल्टीपल। तो 1 से लेकर के 100 तक का गुणज में आपको 5 की संख्या कम होगी और 2 की संख्या ज़्यादा होगी। तो मैं 2 को क्यों निकालूं, मैं 5 को निकालूंगा, क्योंकि 5 का संख्या कम है, यानी कि मिनिमम संख्या जो होता है मुझे वो पता करना है। तो आइए 100 फैक्टोरियल में 5 से, यानी कि 100 में 5 से भाग देते हैं। 100 में 5 से भाग दिया, कितना बार में कटा, तो 20 बार में। 20 प्लस फिर 20 में 5 से भाग देंगे तो 4 बार में, यानी कि यहाँ से निकल गया 24 जीरो। कितना निकला, 24 जीरो 100 फैक्टोरियल में आएगा। ठीक है। अच्छा 200 फैक्टोरियल में क्या आ जाएगा, तो 1 से लेकर के 200 तक में 5 से भाग दे लो। क्यों, क्योंकि 5 का संख्या कम है, 2 का संख्या ज़्यादा है। हर एक संख्या के बाद एक सम संख्या आता है और प्रत्येक सम संख्या में 2 छिपा हुआ है। लेकिन 5 जो है प्रत्येक 4 संख्या के बाद 5 आता है। तो 2 का संख्या ज़्यादा, 5 का संख्या कम, यानी कि मिनिमम वाला हमको निकालना है। तो क्या करो आप, तो 200 में, यानी कि 1 से लेकर 200 तक में, यानी कि लास्ट का संख्या 200 है, 200 में 5 से भाग दे दो, क्योंकि 5 निकालना है। तो 200 में 5 से भाग दिया हमने तो 40 आया। 40 में 5 से भाग दिया 8 आया। 8 में 5 से भाग दिया तो 1 आया, यानी कि 40 और 9 49, यानी कि यहाँ से ये स्पष्ट हो गया कि 49 जीरो 200 फैक्टोरियल में बना। ठीक है दोस्तों, 49 जीरो 200 फैक्टोरियल में बना। अच्छा एक बात बताओ कि इस संख्या में 24 गो जीरो आया है लास्ट से, इस संख्या में 49 गो जीरो आया है लास्ट से, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, यानी कि जीरो और जीरो को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो जुटता है। कैसे, तो आप देखो 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक जीरो को गुना किए हैं तो 2 जीरो आ जाएगा इसमें। कैसे, तो 20 गुना 10 200, तो 1 जीरो जुट के 2 जीरो हो गया है। तो उसी तरह जब 24 जीरो और 49 जीरो को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों जुट जाएगा। ठीक है, यानी कि 24 और 49 कितना हो जाएगा, तो 9 4 13 के 3, 4 2 6 1 7, यानी 73 जीरो लास्ट से बनेगा। ठीक है दोस्तों, चीज़ों को समझ पाए हैं आप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एक सवाल है 7 गुना 14 गुना 21 गुना 28 गुना ... 2100 में नंबर ऑफ ज़ीरो क्या होगा, नंबर ऑफ ज़ीरो निकालना है। तो कैसे निकाले सर, तो कुछ नहीं करना है, आप 7 को अलग कर लो। कैसे अलग करेंगे, तो 1 गुना 7 7 होता है, सॉरी ऐसे कर लो आप, 7 गुना 1 7 होता है, 7 गुना 2 14 होता है, 7 गुना 3 21 होता है। लास्ट में क्या हो जाएगा, 7 गुना 300 2100 हो जाएगा। बीच में डॉट 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 डाल दो, इसका मतलब ये एक सीरीज है, सब के बीच में मल्टीप्लाई है ना। ठीक है, तो अब मैं कहूँ कि सारे 7 को साइड कर लो आप। 7 से हमें क्या लेना, सारे 7 को साइड कर लिए तो 7 का संख्या निकल गया 300। कैसे, तो 1 गो 7 2 गो 7 3 गो 7 करते करते 307 को हम एक बगल कर लिए, तो बच गया क्या, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना ... डॉट 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 कितना, 300। तो ना इधर 5 है ना इधर 2 है, कुछ नहीं है, 7 है। तो 7 से हमको क्या लेना, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ जीरो का, नंबर ऑफ जीरो में सिर्फ 5 चाहिए और 2 चाहिए।
तो 1 से लेकर के 300 तक में आपको सिर्फ 5 की संख्या निकाल लेना है, क्योंकि 1 से शुरुआत हुई है ना, तो 1 से शुरुआत हुई है तो नॉर्मल सा बात है कि 5 का संख्या कम होगा, 2 का संख्या ज़्यादा है, तो 5 निकाल लो आप, मिनिमम संख्या वाला चीज़ निकाल लो, आपको नंबर ऑफ जीरो पता चल जाएगा। तो मैं आइए 5 निकाल रहा हूँ, तो लास्ट के संख्या में 5 से भाग दे लो तो 60 बार मिलेगा। 300 में 5 से भाग दिया, 5 6 30, 60 बार मिलेगा। 60 में 5 से भाग दोगे 12 बार मिलेगा। 12 में 5 से भाग दोगे 2 बार मिलेगा। अब नहीं सर लगेगा 2 में भाग 5 से, तो 12 2 14 और 14 और 60 74 होता है, यानी कि आपका जो नंबर ऑफ जीरो बनने वाला है 74 जीरो बनेगा। कितना? 74 जीरो। तो यहाँ से आप चीज़ों को समझ पाए हैं, आपका नंबर ऑफ जीरो जो है ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया है। तो आइए मैं आपको कुछ सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करके जल्दी से कमेंट करके उसका उत्तर दीजिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपने चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाया है। तो आपका पहला सवाल है होमवर्क के रूप में, HW है आपका पहला सवाल। आपको निकालना है 400 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो। दूसरा नंबर सवाल है, आपको निकालना है 5 गुना 10 गुना 15 गुना 500 में नंबर ऑफ जीरो। आपको निकालना है 64 गुना 625 गुना 75 गुना 32 में नंबर ऑफ जीरो। चौथा नंबर सवाल है 50 फैक्टोरियल गुना 150 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस। पाँचवा नंबर सवाल है 2 पे पावर 8 गुना 25 पे पावर 4 प्लस 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 8 प्लस 16 पे पावर 2 गुना 125 पे पावर 3। इसमें आपको नंबर ऑफ जीरो। तो ये 5 सवाल आपके होमवर्क के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ, और ये पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ये यदि ये पांचों आपने क्लियर करके मुझे बता दिया इसका उत्तर, तो मैं समझूंगा कि आपने चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझा है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहाँ तक, कल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो धन्यवाद, शुभ रात्रि।